आई वेलकम यू इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इसके अंदर हम लोगों ने 3 चीज़ कवर कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या है? रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये पहला पार्ट है हमारा। दूसरा है हमारा रिव्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ यूज़र नीड, वो सेकंड है। और तीसरा IEEE स्टैंडर्ड फॉर SRS, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो हम लोग यहाँ पर इसमें 3 चीज़ें कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की। वेरिफिकेशन या वैलिडेशन की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद द कस्टमर। कस्टमर कौन है? जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है किसी भी एक कंपनी से, तो दैट इज़ सिंपली सेंट्रिक टू द कस्टमर एंड। तो आइए देख लेते हैं। That is concerned with demonstrating that the requirement defines the system that customer really want। जो कस्टमर को चाहिए पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन उस चीज़ का हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक है वेरिफिकेशन और एक है हमारे पास वैलिडेशन। अब हम अगर वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन क्या कह रहा है? आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो सही तरीके से बन रहा है, ठीक है। यानी कि प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, हम ठीक तरीके से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। हो सकता है अगर हम इसके अंदर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना करें तो दे मस्ट बी सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस इन फ्यूचर। तो वेरिफिकेशन मीन्स आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। अब अगर हम वैलिडेशन की बात कर रहे हैं तो वैलिडेशन क्या कह रहा है? आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? क्या हम प्रोडक्ट ठीक बना रहे हैं? जो प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए वही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम वर्ड्स को देखें तो इधर उधर कर दिया है, लेकिन जो उसका मीनिंग है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। पहले में हम ठीक तरीके से बना रहे हैं, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ठीक बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगी विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर। तो ये चीज़ इसके अंदर आती है, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिव्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ यूज़र नीड। रिव्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ यूज़र नीड क्या है कि जो भी सिस्टम बन रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो सॉफ्टवेयर एक मैनेजमेंट उसको रिव्यू करे टाइमली। क्योंकि जो भी इंटरेक्शन होगा वो मैनेजमेंट का होगा टू द कस्टमर। तो इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा जो पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स उसके हिसाब से हैं कि रिव्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ यूज़र नीड, जो यूज़र की नीड है उसके हिसाब से रिव्यू करना। तो इसके अंदर हमारे पास 6 पॉइंट्स है। पहला है प्लान आर रिव्यू, और रिव्यू को प्लान करना, ठीक है। दूसरा है हमारा चेकिंग रिडेंडेंसी, रिडेंडेंसी को चेक करना। रिव्यू मीटिंग्स, रिव्यू मीटिंग्स रखना। कंप्लीटनेस, फॉलो अप द एक्शन और कंसिस्टेंसी, ठीक है। दीज आर वेरी जर्नल टर्म्स जो कि हम इम्पार्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस रिव्यू मैनेजमेंट पार्ट, ठीक है। कि वी हैड टू प्लान सच अ वे दैट द थिंग्स आर विजिबल टू द मैनेजमेंट पर्सन्स, जिसके हिसाब से वो उस चीज़ को कस्टमर के थ्रू आगे बढ़ा सकें, ठीक है। रिडेंडेंसी ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि भाई डुप्लीकेसी काइंड ऑफ थिंग आ गई, वो हमें हार्म कर सकती है एज आ डेवलपिंग इन द सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। रिव्यू मीटिंग्स, उसको प्रॉपरली रिव्यू करें, चीज़ों को बताएं कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं या जो चीज़ें हुई हैं उसके हिसाब से ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी, पूरा है कि नहीं है और कंसिस्टेंसी कितनी रखी गई है उसके अंदर। और फॉलो अप एक्शंस, फॉलो अप एक्शंस क्या, मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि हमने कुछ या मैनेजमेंट ने कुछ चीज़ें बताई तो उस चीज़ को वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि आर बी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, वो उसके अंदर एक मेन आ जाता है वेरिफिकेशन वाला पार्ट, ठीक। तो ये जो है हमारा, ये ऑल अबाउट हमारा रिव्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ यूज़र नीड। तो हमारा वैलिडेशन वेरिफिकेशन था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट वाला था, ठीक है। अब जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है दैट में कंटेन्स सेवरल नंबर ऑफ पार्ट्स, और उसके कुछ सब पार्ट्स भी, या जो उसमें टेक्निकल टर्म्स जो कि एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, उसको हमने पूरा का पूरा फ्रेम किया है, ठीक है। अगर हम SRS की बात करें तो SRS में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ डिटेलिंग करी थी SRS के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस की,
और उसके हिसाब से हमने कुछ डायग्रामेटिकल फॉर्म्स भी देखे थे। आपने अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें भी कवर की थी। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है हमारा 5 पॉइंट्स है, इनफैक्ट 6 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इंट्रोडक्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, एक्सटर्नल इंटरफेस, सिस्टम फीचर्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और अदर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो बाय एंड लार्ज हमारे पास 6 फीचर्स हैं जो इस पूरे स्टैंडर्ड ऑफ एसआरएस को, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। दैट इज़ अ स्टैंडर्ड IEEE का, तो उसको हमने पूरा का पूरा यहाँ पर फ्रेम आउट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन इज़ ऑल अबाउट कि भाई जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप लोग कर रहे हैं या जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो सिस्टम के पार्ट पे हो रही है वो किस तरीके से पूरी आउटलाइन होगा, ये उसका फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, दैट इंक्लूड्स पर्पस, डॉक्यूमेंट, रीडिंग सेक्शन, प्रोडक्ट स्कोप और रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस एक मेन हो जाता है कि आपने किस चीज़ को रेफर आउट करके इन चीज़ों को लिया है। ठीक, तो बाकी सारे टर्म्स आई थिंक कॉमन है जो कि हम इजीली डिटेल आउट कर सकते हैं कि पर्पस क्या है उस चीज़ का, या डॉक्यूमेंटिंग या रीडिंग सेक्शन प्रॉपरली है या नहीं है, प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, फर्दर स्कोप क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर आएगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेगा। ठीक है, अब जो सेकंड है हमारा पॉइंट वो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन क्या, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी हमने डॉक्यूमेंटिंग करी है विद रिस्पेक्ट टू जिसको हम बोल रहे हैं दैट इज एन एसआरएस, उसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना, जो भी डायग्रामेटिकल फॉर्म है, जो भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो पहला है प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, दूसरा है प्रोडक्ट फंक्शन, यूज़र क्लासेस, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटिंग यूज़र एंड एजम्पशंस। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया लास्ट वाला पॉइंट। ठीक, अब है क्या कि ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे प्रोडक्ट का डिस्क्राइब करना, चीज़ें कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से जा रहा है हमारा, क्या क्या चीज़ें हमने उसके अंदर रखी है, डिज़ाइन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्या है। क्योंकि ओवरऑल डिस्क्रिप्शन इज़ ऑल अबाउट कि भाई देखिए सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग पार्ट पे चल रहा है। ठीक है, कि क्या चीज़ हमें दिखेगी और पीछे क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन करके वो यूज़र को दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, किस तरीके से वो ऑपरेट होंगे। ठीक है, और ये सारा यूज़र्स और एजम्पशंस जो भी सारी चीज़ें हैं ये इसके अंदर कवर होती हैं। तो वो आएगा हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है सिस्टम से। सिस्टम जहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर सिस्टम से बात कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सिस्टम से। तो दैट में हैव द यूज़र, दैट में हैव हार्डवेयर यूज़र इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेस एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो जितने जितने एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स हैं उस सिस्टम को या उस सॉफ्टवेयर को लेकर, वो हमारा इंक्लूड करेगा थर्ड पॉइंट, जो कि हमारा यूज़र, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन इंटरफेस को डिनोट करेगा। ठीक है, तो वो भी हमारा पार्ट है, दैट इज इंक्लूड इन थर्ड वन। ठीक, फोर्थ अगर हम बात करेंगे सिस्टम फीचर्स। सिस्टम फीचर्स जो भी सिस्टम्स के फीचर्स हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ लिखा सिस्टम फीचर 1, सिस्टम फीचर 2 एंड सो ऑन। देखिए हर एक सिस्टम का, हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, क्या वो कर सकता है, वो सारी चीज़ें। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आप सारी की सारी चीज़ें जब भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे उस चीज़ को, वो डॉक्यूमेंट आपको उसके फीचर्स को शो करने के लिए, ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है बेसिकली उसके फीचर्स को शो करने के लिए है कि भाई उसके फीचर्स को क्या क्या वो कर सकता है, व्हाट आर द क्वालिटीज। तो सिस्टम फीचर 1 और सिस्टम फीचर 2 ये इस चीज़ को डिनोट करता है। वो हमारा हो गया पॉइंट नंबर 4। जब भी आप एसआरएस करेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना है, तो दैट इज पॉइंट 4 हो गया। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कवर करेंगे हमारे IEEE स्टैंडर्ड ऑफ एसआरएस को। इसके अंदर है परफॉर्मेंस, कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी, वो उसका डिटेल आउट करना। SQA दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट, उसके बारे में बताना। सेफ्टी का पूरा उसमें मेजर आउट करना उन चीज़ों को। बिजनेस रूल्स, व्हाट आर द बिजनेस रूल विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो बात करना।
एंड द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज़ अ मेन थिंग कि बिकॉज दैट रिलेट्स टू द फुल काइंड ऑफ डेटा, जो भी हमारा डेटा उसके अंदर रहेगा। तो जो अदर नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज़ है वो इससे हम फ्रेम आउट करते हैं अपना स्टैंडर्ड IEEE स्टैंडर्ड ऑफ SRS के लिए, जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा अदर रिक्वायरमेंट्स। अगर हम अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अदर रिक्वायरमेंट्स कैन बी द लीगल रिक्वायरमेंट्स, अदर रिक्वायरमेंट्स कैन बी द डेटाबेस सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, अदर रिक्वायरमेंट्स कैन बी द इंटरनेशनली कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें इंक्लूड करनी है, कुछ पैरामीटर्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो अदर रिक्वायरमेंट्स में आती है। जैसे कि मैं लिख भी दे रहा हूँ, लीगल हो गया, डेटाबेस हो गया, और जो मैंने बताया अदर स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स, इस तरीके से अगर कोई चीज़ें इंक्लूड करनी है हमें तो वो सारी की सारी ये चीज़ हम अदर रिक्वायरमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आई होप ये लेक्चर क्लियर है, और अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।